दोस्तों, आज हम एक बहुत गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय जो लाखों लोगों की गरीबी की, दुर्भाग्य की और निरंतर संघर्ष की छुपी हुई जड़ है। अब सवाल है, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों का श्राप मिला है। जानिए कैसे दूर करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपके घर में भी ये सब परेशानियां आ रही हैं, तो आप कमेंट में अपना नाम और पता जरूर लिखें। हम अपने गुरुदेव से आपके समस्या का हल 4 घंटे के अंदर कर देंगे। आप सोच रहे होंगे, हमारी गरीबी और पूर्वजों का क्या संबंध? हम मेहनत करते हैं, फिर भी तरक्की क्यों नहीं होती? कभी कुछ बनता है, फिर बिगड़ जाता है, ऐसा क्यों? तो आइए इस रहस्य की परतें एक एक करके खोलते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें। दोस्तों, पितृदोष या पूर्वजों का श्राप वह अदृश्य शक्ति है जो जीवन को रोक देती है। यह उस समय उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति ने अपने पितरों की उपेक्षा की हो, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कर्म नहीं किए गए हों, घर में बूढ़े माता पिता को दुख दिया गया हो, पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिली हो, परिवार के कर्म पथ से कोई भटका हो। जब वंशज अपनी जड़ों को भूल जाता है तो जड़ें उसे गिरा देती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्राप कैसे बनता है और क्या है गरीबी का कारण। पहला नंबर पर है दोस्तों, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मेहनत होती है लेकिन दिशा नहीं होती। दूसरा है धन आता है, टिकता नहीं। अचानक खर्च, बीमारी, कर्ज, धोखा सब कुछ हो जाता है। तीसरा है संतान कष्ट में रहती है। पढ़ाई नहीं होती, नौकरी नहीं लगती, विवाह में अड़चन आती है। चौथा है परिवार में कलह बना रहता है। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन कोई किसी का नहीं बनता। पांचवा है घर का वास्तु दोष बढ़ जाता है। वास्तु और पितृ दोष साथ आ जाएं तो दुर्भाग्य निश्चित हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में क्या लिखा है? गरुड़ पुराण कहता है, पितर यदि असंतुष्ट हैं तो वंशज 100 जन्मों तक दरिद्रता झेलते हैं। मनुस्मृति में कहा गया, जो संतान श्राद्ध न करे वह अपने ही कुल की जड़ों को काटता है। अब सवाल यह है कि कैसे जाने कि पितृदोष है या नहीं। तो दोस्तों, पहला नंबर पर है बार बार सपने में मृत पूर्वजों का आना। दूसरा है कुत्तों, कौवों या सांपों के रहस्यमयी सपने। तीसरा है घर में अकाल मृत्यु या आत्महत्या की घटनाएं। चौथा है किसी भी शुभ कार्य में बार बार रुकावट। पांचवा है संतानहीनता, गर्भपात या संतान में मानसिक कष्ट। छठवां है शादी में देरी या विवाह होने के बाद कलह। सातवां है पुरानी जमीन जायदाद के मामलों में उलझा। दोस्तों, अब सवाल है कि पितृदोष को कैसे दूर करें। दोस्तों, श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। हर साल भाद्रपद महीने में पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य है। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना, जल तर्पण देना और पिंडदान करना अत्यावश्यक है। पितृ गया जी या गया जाकर पिंडदान करें। गया में पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों के पितर मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम का दीपक जलाएं। तुलसी के पास तिल का दीपक जलाकर निम्न मंत्र पढ़े, पितृभ्यः नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, पितृदोष नाशाय। घर में गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन कराएं। ये तीनों पितरों के प्रतीक माने गए हैं। ब्राह्मण भोजन और वस्त्रदान करें। शास्त्रों में कहा गया है, ब्राह्मण भोजन से पितर तृप्त होते हैं, पितर तृप्त होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रुद्राभिषेक करें, क्योंकि शिव ही पितृदोष को क्षमा करने वाले हैं।
निम्न मंत्र का जाप करें प्रतिदिन 108 बार। नमः शिवाय पितृदोष विनाशाय नमः। घर के स्तर पर क्या सुधार करें? घर में पीपल का पौधा लगाएं और हर शनिवार को जल चढ़ाएं। घर के दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर रखें और दीपक जलाएं। बड़ों की सेवा करें, माँ बाप की सेवा ही पितरों की सेवा है। दोस्तों आइए एक छोटी सी कहानी सुनता हूँ। एक गरीब ब्राह्मण रोज मेहनत करता, पर घर में गरीबी ही रहती। एक दिन एक संत ने पूछा, तुमने कभी अपने पूर्वजों को याद किया? उसने कहा, नहीं। संत ने कहा, जब जड़ सुखी है तो शाखा हरी कैसे होगी? वह ब्राह्मण गया धाम पिंडदान किया। देखते ही देखते उसकी जिंदगी बदल गई। पितरों की प्रसन्नता ही ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। आप गरीब इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपके पूर्वज दुखी हैं। आपकी तरक्की इसलिए रुकी है क्योंकि पितर प्यासे हैं। आप कर्ज में हैं क्योंकि आत्माएं अभी तक मुक्त नहीं हुई। अब निर्णय आपका है, या तो अज्ञान में रहो या सत्य जानकर मार्ग बदलो। सर्वपितृभ्यः नमः। वसुरुद्र आदित्य पितृदेवाय नमः। हमारे पूर्वज जहाँ कहीं हो, प्रसन्न हो, मुक्त हो, हमें क्षमा करें और आशीर्वाद दें। दोस्तों अगर आपके घर में भी ये सब परेशानियां आ रही हैं, तो आप कमेंट में अपना नाम और पता जरूर लिखें। हम अपने गुरुदेव से आपके समस्या का हल 4 घंटे के अंदर कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी ये वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।